राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। खास बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले तो आपको रफ्तार मीडिया की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अभी हमने देखा कि पहले आप उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में भी काम कर चुके हैं, उस दौरान आप एक विजन लेकर के चले, अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्या एक नया विजन रहेगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने गृह मंत्री और संगठन महामंत्री जी उनकी टीम का। उन्होंने विश्वास जताया है और जिस दायित्व से मुझे नवाजा है तो मेरा कर्तव्य दायित्व है कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपने आज अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर के बहुत फोकस किया। आपने कहा कार्यकर्ता का मूड खराब तो समझ लो पार्टी में कुछ गड़बड़। यहाँ मानते हैं संगठन में सब कुछ ऑल इज वेल है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मैं सोचता हूँ कि आज दिन तक यहाँ तक यदि पहुँचे हम तो कार्यकर्ताओं के बल पर है। और मोदी जी का जिस प्रकार का नेतृत्व है, जो उनका विचार, जो लक्ष्य, जो ध्येय हमारे सामने इस समय विकास का मॉडल जो उन्होंने दिया, उसको कार्यकर्ता पूरी तरह से तन्मयता के साथ में रात दिन एक करके जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जनता पूरी तरह भाजपा और मोदी जी पे हर तरह आने वाले चुनाव में भी मोहर लगाने जा रही है। एक आखिरी सवाल बस जेनजी को लेकर के है। एक बड़ी चुनौती जिस तरह से निकल करके सामने है, लगता है कि 27 में बीजेपी के लिए भी ये जेनजी कहीं ना कहीं चुनौती साबित हो सकती है। देखिए, हमारी चुनौती को स्वीकार करते हैं और बिना चुनौती के तो कोई भी काम होता नहीं है। लेकिन जहाँ तक युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर बार किया है, शायद ही कभी हुआ होगा इतना विकास। और नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का भी काम किया है। माता बहनों को मुद्रा बैंक से, लखपति दीदी से नवाजने का काम, अपना रोजगार के साधन उनको दिलाने का काम, ये सब किया है। जहाँ तक नौजवान की बात है तो हर समय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक ही ध्येय है कि नौजवान हमारा भविष्य है और इसका भविष्य उज्जवल हो और उसके लिए शिक्षा अच्छी हो, आगे बढ़े लिखे और अच्छा उन्नति करते हुए देश के बारे में विचार करे। तो शिक्षा के साथ साथ देश के बारे में भी विचार करना, यह संस्कार आना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। यदि देश है तो हम भी हैं, हम देश नहीं तो हम कहाँ खड़े हैं। तो इस देश की सुरक्षा, रक्षा, इस पे आन बान है, इसके लिए हमको भी पूरी तरह नौजवानों को सीखना और अपने संस्कारों में लाना। तो इसके साथ हम खड़े हैं और उनकी जो मांगे हैं नौजवानों की, उसको हम डिनाई नहीं करते, उनके साथ खड़े हैं उन डिमांडों के, उनका मांगों के लिए। लेकिन कुछ अपधर्मी तत्व और कुछ देशद्रोही तत्व यदि ऐसे उसमें घुसते हैं तो उनको नकारने का काम भी और उन पर कार्रवाई करने का काम भी हम लोग जानते हैं करना चाहिए, होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, तीरथ सिंह रावत जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर के उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, वह उसी तरीके से जैसे पूर्व में भी जो बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, उसी तरीके से इस जिम्मेदारी को भी पूरी मेहनत और लगन और निष्ठा के साथ निभाने का काम करेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट अभिसार के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।